एमपी अजब है और बहुत ही गजब है, क्योंकि यहाँ पर लाखों और करोड़ों के घोटाले तो संविदा कर्मचारी ही कर देते हैं, जो कि परमानेंट कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन उनके हाथ में इतना सब कुछ है कि देवास में जिला पंचायत में मध्याह्न भोजन के नाम पर संविदा के 3 कर्मचारियों ने करीब 23 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। अब जब ये घोटाला सामने आया है तो हड़कंप मच गया है। देवास में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े 23 लाख रुपए के इस घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां जिला पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर अमन व्यास और क्वालिटी मॉनिटर आरती किरावत और अपर्णा जैन ने बच्चों के भोजन की राशि को फर्जी रसोइयों के नाम पर अपने ही रिश्तेदारों के खातों में डलवाकर गबन किया। जांच में सामने आया है कि अमन व्यास से करीब 12,29,000 रुपये, क्वालिटी मॉनिटर आरती किरावत से करीब 8,53,000 रुपये और क्वालिटी मॉनिटर अपर्णा जैन से 2,48,000 रुपये की वसूली की जानी है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घोटाले की शिकायत खुद आरोपी अपर्णा जैन द्वारा की गई थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी और करीब 20 बैंक खातों में यह खुलासा हुआ कि इसमें संदिग्ध पेमेंट हुआ है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर तीनों की सेवा बर्खास्तगी और एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यह मामला सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, जबकि सिस्टम की कमजोर निगरानी का भी उदाहरण है, क्योंकि इससे पहले देवास में कृषि और स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह के घोटाले सामने आए हैं। अब ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जनता के पैसे की लूट कब रुकेगी और जवाबदेही कब तय होगी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि कुछ खातों में अनियमित भुगतान के संबंध में शिकायतें आ रही थीं। तो उस खाता का परीक्षण करवाया गया। हमारे यहाँ जांच दल बनी, जांच दल ने उसका पूरी जांच की और परीक्षण की। बैंक स्टेटमेंट के द्वारा भी जो है जानकारी ली गई। उसमें 20 खातों में जो है अनियमित भुगतान पाई गई, जो अधिकृत नहीं थे, वहाँ भुगतान चली गई थी। वो भुगतान लगभग 2022-23 में भी हुई थी। तो उन भुगतान को कैलकुलेट करके लगभग जो है कुल 23 लाख का उसमें अनियमित भुगतान पाया गया। इसमें डायरेक्ट रूप से जो दोषी थे, एक कंप्यूटर ऑपरेटर अमन व्यास, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, प्लस जो सहायक रूप में जो मॉनिटर करते थे उसमें श्रीमती आरती किरावत उस समय थी। अपर्णा जैन तो काफ़ी कम समय के लिए आई थी, लेकिन थोड़ा उनका भी इसमें हस्तक्षेप रहा था। इस हिसाब से तीनों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई तथा उनके खिलाफ जो है सेवा समाप्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है। एवं कलेक्टर महोदय ने जो है एफआईआर के निर्देश दिए हैं, वो भी कार्रवाई प्रचलन में है।